दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उनके अमला कथित एग्जिट पोल की गणना को और अखबार की भविष्यवाणी को सच मान बैठे थे और ढोल मादर बजा बजा कर खुशियां मनाने लगे थे। नमस्कार, एंटीवेब न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने पहले ही भूपेश बघेल की कुर्सी बचेगी या बीजेपी छीन लेगी वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि भूपेश बघेल की स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है और उन्हें बीजेपी का कोई भय नहीं है। लेकिन मेरा आकलन सर्वे रिपोर्ट से थोड़ा भिन्न था, क्योंकि जब मैंने गांव-गांव का दौरा किया तो पता चला कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता बड़ी तेजी से घटती जा रही है। मुश्किल से 5 साल ही हुए थे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को शासन करते। इतने कम समय में लोगों की नजर से उतर जाना चौंकाने वाली बात थी। मैं तो कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए और बघेल के लिए स्वयं चिंतन मनन की बात होनी चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था भूपेश बघेल के विरुद्ध लहर की शुरुआत हो चुकी है। मजे की बात है कि कुछ क्षेत्रों में खासकर महिलाओं को तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं यह भी पता नहीं था। कांग्रेस के लोग मानते थे कि राहुल गांधी के पद यात्रा के बाद कांग्रेस की स्थिति संभली है, क्योंकि पद यात्रा के बाद कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। तब सभी को लगा था कि राहुल की पद यात्रा से सचमुच में कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिलना आरंभ हो चुका है। जुलाई 2023 के अखबारों में एग्जिट पोल में भूपेश बघेल की विजय की संभावना जताई थी तो मुझे भी विश्वास होने लगा था, मगर जब मैंने गांव का दौरा किया तो स्थिति अलग दिखाई देने लगी। लोग थोड़े अस्पष्ट थे। इसके बावजूद बघेल सरकार के खिलाफ में माहौल की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। लोगों को बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी समझ में नहीं आई, या शायद इस योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया होगा। पता नहीं क्यों किसानों को बघेल के ऋण माफी योजना पर भी विश्वास नहीं हुआ और यह लहर और मुखर हो गई जब एक साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दिया और भी कई संगठन हड़ताल करने लगे थे। उस समय भूपेश बघेल की सरकार ने हड़तालियों की आवाज को सुनना तो दूर, स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित करना शुरू कर दिया था। मैंने जैसे पहले कहा था कि छत्तीसगढ़िया को घमंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। छत्तीसगढ़िया शांत रहते हैं और अपना कमाल दिखाते हैं चुनाव में। वही हुआ। आज भूपेश बघेल की सरकार भूतकाल की सरकार बन गई है। इस सरकार को जाना ही था, यह कहना है पुरानी कांग्रेसी विचारधारा के लोगों का। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो वर्तमान कांग्रेस के तथाकथित नीति नेताओं की व्यवहार की वजह से पार्टी से दूरी बना चुके हैं और बहुत दुखी हैं। कांग्रेस पार्टी को ऐसी स्थिति में देखकर उनका कहना है सन 2023 का चुनाव एग्जिट पोल के रिजल्ट को सत्य मानकर कुछ तथाकथित बड़े नेता भ्रम में थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी को लेकर मनमुटाव की खबरें अखबार की सुर्खियों में थी। हालांकि कांग्रेस को राजस्थान में अशोक गहलोत पर पूर्ण विश्वास था, यह जानते हुए भी कि 5 साल तक गहलोत और उनके ही पार्टी के सचिन पायलट के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप और जुबानी घमासान चलती रही। यही हाल छत्तीसगढ़ में भी थी। बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में जनता समझ चुकी थी कि कांग्रेस को थोड़ी सी सीट मिली है और ये कुर्सी पद के लिए लड़ने भिड़ने लगे हैं। बड़ी मुश्किल से भारत के कुछ एक ही राज्यों में इनकी सरकार बन पाई है। 5 साल तक अपने ही पार्टी की नेता से लड़ते रहे कांग्रेस आलाकमान के पास भी इनको शांत करने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़े कांग्रेसियों की कार्यशैली से आश्चर्यचकित तो थे ही,
पार्टी के तथाकथित धन बटोरने वाली प्रकृति के नेताओं की कार्यशैली पर भी चिंतित थे और इनके गतिविधियों के बारे में उच्च कांग्रेसी नेता को बताना चाहते थे, जिनकी वजह से कांग्रेस की छवि खराब हो रही थी। मगर बड़े नेता और लोकल कार्यकर्ता के बीच कोई माध्यम नहीं था। लोकल कांग्रेसी कार्यकर्ता यदि बड़े नेताओं तक वास्तविक स्थिति की फीडबैक पहुंचाना चाहते थे, पहुंचाते भी तो किस नेता के पास? ज्यादातर बड़े नेता अवसरवादी नेताओं से घिरे हुए मिलते थे और अवसरवादी नेताओं के चक्कर में लोकल कार्यकर्ता की आवाज शायद दब गई थी या अनदेखी की गई थी। कुछ कार्यकर्ता इस बात से भी दुखी थे कि उनके सर पर कोई निष्क्रिय नेता को बिठा दिया जाता था, जिनकी छवि जनता में और पार्टी के लोकल कार्यकर्ता के बीच में अच्छी नहीं थी। लिहाजा कार्यकर्ता का निराश होना लाजिमी था। कुछ बूथ लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता परेशान थे, क्योंकि सिर्फ चुनाव के समय संपर्क साधा गया था, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं बन पाया और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में हार हो गई। कांग्रेस के चाहने वालों का कहना था कि इस बार 2023 का छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव कांग्रेस बिना जमीनी कार्यकर्ता के लड़ रही थी तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, और अन्य जगहों पर भी लगभग यही स्थिति थी। जबकि बीजेपी 2022 से चुनाव की तैयारी में लग चुकी थी। दीवारों पर लोकल कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे थे और बीजेपी के स्थानीय स्तर के पार्टी प्रमुख लगातार कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे थे। कहीं कोई हंगामा किए बिना चुपचाप बीजेपी का मिशन चुनाव 2023 इस स्लोगन के साथ इस बार बीजेपी सरकार अपने मकसद की ओर बढ़ रहा था, जानते हुए भी कि कथित अखबारों में कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित बताया जा रहा था। इन्होंने कभी ज्यादा विरोध नहीं जताया और ना ही एग्जिट पोल की भविष्यवाणी पर कमेंट किया। शांतिपूर्वक इनके कार्यकर्ता बीजेपी के लिए काम करते रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उनके अमला कथित एग्जिट पोल की गणना को और अखबार की भविष्यवाणी को, जिसमें भूपेश बघेल की सरकार को कोई खतरा नहीं है, सच मान बैठे थे और ढोल मादर बजा बजा कर खुशियां मनाने लगे थे। पता नहीं क्यों उनको लगता था कि बिना मेहनत के कांग्रेस को जिता लेंगे। कांग्रेस के शासनकाल में आईपीएस भर्ती घोटाला और महादेव पेटिंग ऐप चर्चा में रहे, मगर मुख्यमंत्री इन घोटालों में कोई कड़ा निर्णय लेते हुए नहीं दिख रहे थे, जिससे लोगों को पता चले कि मुख्यमंत्री ईमानदारी से घोटालेबाजों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। उनके व्यवहार से ऐसा कुछ दिखा नहीं जिसे जनता के बीच में गलत संदेश गया था। उम्मीद नहीं थी कि बड़ी जल्दी जनता कांग्रेस को बाय बाय टाटा कर देगी। अब छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, अब सिर्फ विश्लेषण करना बाकी है। जैसा कि हमेशा हारे हुए राजनीतिक पार्टी करते हैं, कांग्रेस में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन 15 साल से सत्ता से बाहर रहने और लोकसभा चुनाव में लगातार मिलती शिकस्त से कांग्रेस कुछ सबक लेते हुए नहीं दिख रही है। एक बुजुर्ग के कहे हुए शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक हार से कुछ सबक नहीं सीखा। जो भी जीत कांग्रेस को मिली है वह एंटी इनकम्बेंसी की वजह से या कुछ भाग्य से। तीर तुक्कों से अब काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को ठोस रणनीति बनानी होगी। पार्टी में अवसरवादी नेताओं को निकाल बाहर करना पड़ेगा और लोकल कार्यकर्ता से संबंध बनाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। आगे कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर कांग्रेस के दिग्गज कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की असली दिक्कत क्या है। तब तक के लिए बने रहिए एनटी वेब न्यूज में। नमस्कार।